अच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ख़वातीन को ना बनानी ना आती हो, जो कि एक बार देख ली जाए ना तो हम सेम टू सेम वैसे ही बना लेते हैं। इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी, जिससे बच्चों को पसंद आए, बड़ों को पसंद आए, और मतलब फैमिली को अच्छी लगनी चाहिए। फिर ईद हो, कोई भी ऐसी खुशी हो ना, तो उसको वो डबल हो जाती है। तो आज ये जो मेरी रेसिपी है ना, बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल हम बनाएंगे डेज़र्ट, जो कि हम बनाएंगे सेवइयाँ और कस्टर्ड। दोनों का टेस्ट एक साथ इतना लाजवाब कि मुझे यकीन है, अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं शाहीन और वेलकम करती हूं आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें बहुत मज़े मज़े की टेस्टी सी रेसिपीज़ मिलती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया। तो चलिए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, तो इसमें मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 1 लीटर। यानी कि ये हम रेसिपी बना रहे हैं 1 लीटर दूध से, यानी कि कम से भी आप बना सकते हैं, हाफ़ लीटर से भी बना सकते हैं। तो दूध को अच्छे से बॉयल आने तक इसको कवर करके छोड़ दें। जब दूध को बॉयल आ जाए तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी, यानी कि मैंने ले ली है 150 ग्राम। आप कम या ज़्यादा, जो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादा डालें, जो कम पसंद करते हैं तो वो कम डालें। 2 से 3 अदद इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची का जो फ्लेवर है ना, इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे दूध को बहुत अच्छे से बॉयल आने लगा, यानी कि इसको पकते हुए 5 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर ले लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, बनाना भी ले सकते हैं। वैसे तो मैंगो का ये सीज़न चल रहा है, तो अगर आप मैंगो फ्लेवर नहीं भी लेते, मैंगो ले लेते हैं ना, तो आप सादा सा इसमें कॉर्नफ्लोर से भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का। और इसमें फ्लेवर के लिए आप डाल दें मैंगो, बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो कस्टर्ड डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट, क्योंकि जब कस्टर्ड डालते हैं ना तो इसको 5 मिनट तक पकाना लाजमी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड अच्छे से तैयार हो चुका है, तो इसको हम कर देंगे साइड पे। तो आ जाते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, तो पैन में डाल देंगे 1 गिलास पानी। यानी कि पानी मैंने ले लिया है लगभग 300 ग्राम पानी लिया है। और चीनी मैंने ले ली है 250 ग्राम, 1 पाव चीनी ली है। तो इसमें डाल देंगे इलायची। अब हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। चाशनी किस लिए तैयार कर रहे हैं कि हम बनाएंगे सेवइयाँ। बनाने का आसान सा तरीका, आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि आप दोनों चीज़ें एक साथ भी बना सकते हैं। हम चाहते तो सेवइयों को कस्टर्ड में डाल के वैसे ही भी पका सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा उसको मुख्तलिफ करेंगे। तो चाशनी को हमारी तैयार हो चुकी है, उसको साइड पे कर देंगे। हम आ जाते हैं सेवइयों को बनाने के लिए। सेवइयों को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले लिया, इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। और इसमें सेवइयाँ डालेंगे 300 ग्राम। कम या ज़्यादा मैं पहले भी बता रही हूँ, क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। तो रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आए गए तो रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलेगा। ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार होता है, ताकि हम मज़ीद ऐसी मज़े की रेसिपीज़ लेकर आते रहें। तो सेवइयों को रोस्ट होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है, क्योंकि सेवइयों को बारीक किया होगा ना तो इसको टाइम बहुत कम लगेगा। तो फिर इसमें डाल देंगे वही चाशनी जो हमने तैयार की है। चाशनी डालेंगे तो लगभग 3 से 4 मिनट में पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे से। जब तक पानी इसमें खुश्क ना हो जाए तो फिर इसको कवर करके छोड़ दें, इसको दम लगा दें। पानी को अच्छे से खुश्क होने के बाद ही दम लगाना, उससे पहले नहीं लगाना। जो बारीक सेवइयाँ होती है ना, इसको बनाने में टाइम बहुत कम लगता है, और जो दम का टाइम है इसमें 5 से 7 मिनट का टाइम है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स तो डाले नहीं है, तो ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं डाले। तो ड्राई फ्रूट डालेंगे हम। अब आके इसको अच्छे से डेकोरेशन करेंगे, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो इसका क्या ही जवाब ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सा बाउल ले लिया है। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, सेवइयाँ भी हमारी लगभग ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने एक बाउल लिया है, सबसे पहले उसकी जो लेयर है कस्टर्ड डालेंगे, फिर इसमें डाल देंगे सेवइयाँ। इसमें जो इसका जो टेस्ट आएगा ना, आप जैसे कि कुनाफा करें, इतना मज़ेदार टेस्टी बनेगा। सिंपल सा, सादा सा, बहुत ही लाजवाब। तो दूसरी लेयर भी इसमें सेवइयों की लगाएंगे, फिर इसमें डाल देंगे कस्टर्ड। आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। इसमें थिक लेयर भी लगा सकते हैं और बारीक भी लगा सकते हैं।
तो ज़रा चेक करें हमारी फाइनल लुक कैसी लग रही है ना मज़ेदार और टेस्टी सी, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो आप भी ऐसा बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम लगता है, यानी कि 30 मिनट में आप ये दोनों काम कर लेंगे। बड़ी ही मज़ेदार, इसका टेस्ट इतना मीठा भी ज़्यादा नहीं और इतना फीका भी नहीं, बहुत ही मज़ेदार सा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने ट्राई किया है उसको मुझे अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।